न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर केदारनाथ धाम को लेकर। एक बड़ी खबर, केदारनाथ धाम की यात्रा पंजीकरण पर 3 दिन तक के लिए रोक लगा दी गई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। 3 दिनों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं होगा पंजीकरण। तीर्थ यात्रियों की संख्या में 50% बढ़ोतरी हुई है। अब तक 13 लाख से ज्यादा यात्रियों के पंजीकरण हो चुके हैं। केदारनाथ यात्रा से जुड़ी यह बड़ी खबर है। 3 दिन के लिए पंजीकरण को रोक दिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब तक 13 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा चलने का अलर्ट है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं भी देखने को मिल रही हैं। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा चलने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जगह पर बारिश की संभावनाएं। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 दिन के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार से एक बड़ी खबर, देश भर में मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। हरिद्वार में जुटी है श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा स्नान के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा है। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लगभग सभी पार्किंग फुल हो चुके हैं। मंदिर और घाट पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आज गंगा दशहरा है, जिसकी धूम हर जगह देखने को मिल रही है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, गंगा दशहरे के मौके पर देखिए हर तरफ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और खासकर ये भी कहा जा रहा है कि हरिद्वार में सब होटल्स बुक हो चुके हैं, काफी भीड़ है। गंगा दशहरे का सनातन धर्म में काफी महत्व होता है। यही वजह है कि आज देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो लगातार सुबह से ही हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि मध्य रात्रि से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। और आपको बता दें, चारधाम यात्रा भी ऐसे में देश के कोने कोने से जो तीर्थ यात्री है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। अगर गंगा दशहरे की बात की जाए तो सुबह से ही सभी घाटों पर जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह का पर्व होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस और जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। यही वजह है कि पुलिस ने कई सुपर जोन और कई जोन में मेला क्षेत्र को बांटा है और सभी को अपने अपने कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कहा जा सकता है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर भी पुलिस विशेष सावधानियां बरत रही है। चारुल, संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, खासकर गंगा घाटों पर किस तरह से क्या तैनात किए गए हैं और बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किस तरह से किए गए हैं? मेला क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सुपर जोन बनाए गए हैं, 16 जोन बनाए गए हैं और 37 सेक्टर बनाए गए हैं, जिनमें कहीं ना कहीं पुलिस के जो अधिकारी है वो तैनात है। यानी कहा जा सकता है कि कई तरह की पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। अगर एलआईयू की बात की जाए तो वो भी साथी वर्दी में यहाँ श्रद्धालुओं के बीच में है। तमाम घाटों पर गोताखोरों की टीम है, क्योंकि जब इस तरह के पर्व होते हैं जो श्रद्धालु होते हैं वो कहीं ना कहीं डुबकी लगाते हैं, कहीं ना कहीं
हादसे भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार जो गोताखोर है वो भी अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि सभी घाटों पर जो गोताखोरों की टीम है वो भी पूरी तैनात नजर आ रही है। चारुल, बिल्कुल बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड सरकार किसानों की आय दुगना करने के लिए लगातार काम कर रही है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2 फूलों की मंडी बनाने का काम किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले कर रही है। किसान अपने फूलों की फसल को दिल्ली बेचने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए अब जल्द ही उत्तराखंड में 2 जगह पर फूलों की मंडी बनाई जाएगी, जिससे कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा और प्रदेश में ही उन्हें बेहतर बाजार चुनने का मौका मिलेगा। और साथ में यहाँ से फूल पहले दिल्ली आता है और साथ में धन्यवाद देती हूँ और फिर दिल्ली से यहाँ पर वापस आता है। संकुचित सा रहता है। हमने इसको सोचते हुए हमने फैसला किया है कि हम 2 मंडियाँ फूलों की, एक लक्सर हरिद्वार में और दूसरा हम हल्द्वानी या रुद्र में विकसित करेंगे, ताकि यहाँ की आपूर्ति यहीं से हो जाए और उसके बाद जो आजाद फूल मंडी में हम फूल बेचते हैं, क्योंकि आज किसी भी फंक्शन में आप चले जाइएगा फूलों की आवश्यकता होती है, उससे सुंदरता बढ़ती है। और उत्तराखंड की जो फूलों की घाटी है वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हम फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम आयुष कैप के माध्यम से लगभग 50,000 से अधिक किसान हमारे उससे जुड़े हुए हैं। उसका टर्नओवर हमारा जो है अरोमा प्लांट का 95 करोड़ हो गया है और हमारा संकल्प है कि 2025 तक चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे मिलेट्स हो, चाहे अरोमा प्लांट्स हो, इसके उत्पादन। मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं और बीते 9 सालों में बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश और राज्य का तेजी से विकास किया। इस कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रत्येक लोकसभा में किसी न किसी केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की किसी एक लोकसभा सीट में जनसभा का अनुरोध भी किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि पार्टी 2024 के इलेक्शन में भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा है। सत्ता में आने के बाद पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आएंगे 1 जून से और 1 जून से लेकर के 2024 जब तक पार्लियामेंट का चुनाव नहीं हो जाएगा, हम इन सारे विषयों पर जनता को जागृत करेंगे और इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। अवैध अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त है। हरिद्वार में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जे वाली जगह को चिन्हित किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले स्थान को चिन्हित करके उनको कब्जा मुक्त करवाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन नोटिस देने के बाद ही उचित प्रक्रिया के तहत सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। शासन कब्जा करना किसी भी सरकारी जमीन पे, ये तो एक बड़ा दुर्व्यवहार मैं बोलूँगा जो लोग करते हैं। अतिक्रमण का ही एक ये हिस्सा होता है और इस पे बार बार जगह जगह से हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं। जो हमारा रेवेन्यू विभाग है मोस्टली वो इसे डील करता है और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के भी यहाँ पे काफ़ी सारी शिकायतें आती हैं और उनका समय पे निराकरण भी किया जाता है। तो उनको संज्ञान में लिया गया है। जैसे जैसे हमारे संज्ञान में प्रशासन के संज्ञान में ऐसे मामले आते हैं तो उन पे तत्काल कार्रवाई की जाती है और ऐसे कब्जों को हटा के उस जमीन को कब्जा मुक्त किया जाएगा। उन जगह को चिन्हित करके उनको कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वहीं हरिद्वार में कांग्रेस की ओर से चंद्राचार्य चौक पर देश के खिलाड़ियों के प्रति तानाशाही रवैये के विरोध में पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 1 महीने से महिला पहलवानों की ओर से कुश्ती संघ के खिलाफ धरना चल रहा है, जिसे लेकर देश भर में महिला पहलवानों के समर्थन में विरोध जारी है और उन्हें न्याय देने की मांग भी की जा रही है। पिछले 1 महीने से ज्यादा
भारत की बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में भारत का झंडा पूरी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया, जो हमेशा हर प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीत के आई है, भारत की आन बान शान है, उन बेटियों के ऊपर जब वो एक जायज मांग कर रही थी, एक हिंदुस्तान के बहुत ही नामचीन गुंडे और अपराधी जिसके खिलाफ पॉस्को का मुकदमा दर्ज है ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ, उसके शोषण के खिलाफ वो धरने पर बैठी हैं और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर कांग्रेस आक्रोशित नजर आ रही है और प्रदर्शन भी किया गया है। देखिए चारुल, पिछले 1 माह से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार ही जो महिला पहलवान है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और उनकी यही मांग है कि जो प्रदर्शन है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं उसको गिरफ्तारी हो। यानी इसको लेकर जिस तरह से हमने देखा है कि किसान महिला पहलवानों के समर्थन में थे, तो अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेता है कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं इनके समर्थन में आ गए हैं। यही वजह है कि हरिद्वार में लगातार कई जगह पुतले दहन किए गए हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि महिला पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। चारुल, बिल्कुल, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगृह महाराज ने 15 संन्यास दिवस मनाया। माया देवी मंदिर प्रांगण में भव्य शोभा यात्रा शुरू होकर श्यामपुर कांगड़ी के पास आश्रम में संपन्न हुई, जिसमें संत महंत सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगिरी महाराज की ओर से बाबा वीरभद्र सेवा संगठन की स्थापना की गई, जिसके जरिए देश भर में गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा के साथ गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी। हमारे संगठन ने आज शुरुआत की है, इस दिन को चुना है। हमारे सब संगठित हो गए लोगों ने एक नए संगठन का जो गठन किया है, वो इसलिए नहीं किया कि हम कोई संकल्प लेके चलेंगे। ये हमारा दायित्व है, हमारी मजबूरी है कि हमें एक नया संगठन बनाना पड़ा। इस संगठन का कोई राजनीतिक और कोई किसी दल से लेना देना नहीं। ये हमने संगठन बनाया है समाज की सेवा के लिए। आज इस संगठन के माध्यम से जब हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में इसको आज एक साथ उतारा है, सभी जो व्यक्तियों को जोड़ के संगठित करके, तो इसमें अब हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे हम पूरे भारतवर्ष में इस चीज को ले जाएंगे। जो ये एक कदम हमारा है, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो सामर्थ्य रखता है वो इस तरह के संगठन को का निर्माण करे, ताकि अपने आसपास के लोगों को शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। लक्सर के मोहम्मदपुर मथान गांव में प्रधान पर फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव लड़ने और निर्वाचन आयोग को गुमराह करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों के मुताबिक शैक्षिक प्रमाण पत्र के फर्जी होने के खुलासे हुए हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और मामले पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। उसके कागज जो है स्कूल के फर्जी हैं जी, और जिसकी हमने जांच कराई उसमें सारे कागज फर्जी निकले हैं। हमने एसडीएम साहब के यहाँ से दाखिल करे कागज, अब उन पर तारीख हो रही है। ना तो वर्तमान में ना पूर्व में कभी संचालित रहा है। फिर एसडीएम साहब को हमने इसके लिखित में शिकायत की, तो एसडीएम साहब ने जांच की। जांच में भी स्पष्ट रूप से जांच रिपोर्ट आ चुकी है कि इस नाम का कोई विद्यालय पंजीकृत ना तो है, ना भूतकाल में रहा है। और इस पे अब डेट पे डेट लग रही है, इस पे लास्ट सुनवाई नहीं हो रही। ये मौजूदा ग्राम प्रधान एक फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवा के लाया था अभी 27 तारीख में। उसमें लिखा गया था कि 2005 तक स्कूल चला है, फिर बाद में बंद हो गया। हमने आरटीआई लगाई, ये नाक गले में आरटीआई लगाई, उन्होंने स्पष्ट लिख के दे दिया है कि हमारे द्वारा 10 तारीख में कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया इस नाम से संबंधित स्कूल के। पौड़ी जिले में विकास खंड कोट के पालीखाल गांव में जल संस्थान कार्यालय पहुंची महिलाओं और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से पानी की किल्लत की समस्या से वो जूझ रही हैं। पीने के पानी का कनेक्शन नहीं किया गया है। गांव के पास हैंडपंप भी लगा है, लेकिन उसमें गंदा पानी आता है, जो कि जानवरों के लिए भी पीने के लायक नहीं है। पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने 1 हफ्ते की चेतावनी दी, कहा कि यदि जल्द ही उनको इस समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।
समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं रहे, लेकिन हमें बहुत परेशानी है। हमारा जो पानी है वो तो बहुत कम हो गया है, जगह जगह बांट दिया गया है। हमारे हिस्से का जो पानी था उसमें कई कनेक्शन और जोड़ दिए गए, कई जगह पानी दे दिया गया और हमारा जो पानी है वो पूरा नहीं पड़ता, मिलता ही नहीं है। सर ये पाली गांव में पानी की बहुत समस्या बनी हुई है और यहाँ पे एक समिति बनी थी 2007-8 में गठित हो रही है, जो हमने पूर्व में भंग कर दी है ग्राम सभा में। तो एक्शन साहब से बात होने पे उन्होंने कहा था कि आप इस समिति को भंग कीजिए विधि पूर्वक, तब हम जाके इसको अपने जल संस्थान अपने अधीन लेगा, जिससे पानी सुचारू रूप से चल सके। तो हमने विधि पूर्वक समिति भंग भी की। उसके बाद यहाँ पे पूरी फाइलें जमा कर रखी है विभागों में, तब भी ये अपनी अधीन नहीं हुआ जल संस्थान द्वारा। अब ये जल संस्थान के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि ये अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करेंगे प्रत्येक परिवार से, इनमें से डॉक्यूमेंट इन्हें बता रखे क्या क्या चाहिए उसमें, तब जाकर के हम इसे अपने अधीन करेंगे। कनखल श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में संतों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अखाड़े की ओर से महंत रघु मुनि, महंत दामोदर दास, महंत दर्शन दास, महंत अग्रदास को निष्कासित कर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया महंत दुर्गा दास महाराज ने निष्कासित किए महंतों से जान का खतरा बताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार और हरिद्वार एसएसपी ने अखाड़े के श्री महंत ने अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। श्री उदासीन आश्रम रानोपाली की बहुमूल्य संपत्तियां बेची गई हैं और महंत महेश्वर दास जी ने अपनी अध्यक्षता में फर्जी तरीके से संविधान के विरुद्ध, जो हमारा उदासीन संप्रदाय का संविधान है, उनके विरुद्ध जो नियमावली के विरुद्ध कल्याण दास जी के द्वारा मिली जुली भगत से जो विक्रय किया गया है, उस पर सीबीआई जांच हो कि महंत बनाने या हटाने की जो परंपरा है वो पंच परमेश्वर का विषय नहीं है, वो भेद का विषय है, संप्रदाय के अपने अपने गुरु परंपरा गुरु प्रणाली के महंतों का विषय है। विकासनगर के सेलाकुई क्षेत्र में गुलदार की दस्तक से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि रेंजर सहित कुछ वन कर्मी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। विभाग की ओर से कोई ठोस कदम न उठाने के कारण एक के बाद एक कई गुलदार आबादी वाले क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोगों में वन विभाग के खिलाफ खासा रोष दिखाई दे रहा है। तो गुलदार की दस्तक से लोग सहमे हुए हैं।